नवाज शरीफ साहब को पहुंचाई जाए। अदालती फैसले का फायदा इमरान खान और नवाज शरीफ दोनों को होगा। वजीर रेलवे शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान खान का फॉलोवर किसी कीमत नहीं चाहता कि लुटेरों की डील हो जाए। पंजाब के वजीर फयाजुल हसन चौहान बोले, अदालत के फैसले से हमारा और नून लीग दोनों का फेस सेफ हुआ। नवाज शरीफ का सेहतमंद रहना बहुत जरूरी है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ उड़ान भरने के लिए तैयार। बस एयर एम्बुलेंस के कतर से लाहौर पहुंचने का इंतजार। शरीफ फैमिली ने सामान पैक करना शुरू कर दिया। शहबाज शरीफ और डॉक्टर अदनान भी हमरा जाएंगे। शरीफ फैमिली के लंदन के हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक और अमेरिका में बोस्टन के अस्पताल से भी राब्ते हैं। हम आपके सजदा दे दोगे, आपकी शुक्रिया और नवाफिल अदा करते हैं। अल्लाह पाक आपने हमें सुन किया, हमारे कायदीन को सुन किया। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर लीगी मतवालों का जश्न, एक दूसरे को गले लगाया, मुंह भी मीठा कराया। कारकुनों ने अदालत के बाहर सजदा शुक्र अदा किया। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ और नैब की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 25 नवंबर को समाअत करेगा। नैब ने अल अजीजिया रेफरेंस में सजा बढ़ाने और फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ दरखास्त दायर की। नवाज शरीफ से सजा मौतली के लिए दरखास्त दायर कर रखी है। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की मुश्किलात में इजाफा, तौहीन अदालत की नई दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मियां गुल हसन आइंदा हफ्ते समाअत करेंगे। तो के हमले में जख्मी हसनैन कराची में ज़ेर इलाज, हालत नाजुक। डॉक्टरों ने 72 घंटे अहम करार दे दिए। कहते हैं तबीयत बेहतर होने पर चेहरे की सर्जरी की जाएगी। मेडिकल बोर्ड मुसलसल निगरानी कर रहा है। इलाज के लिए कराची आए हसनैन के वालिद और चचा सड़कों पर रातें बसर करने पर मजबूर। नामालूम अफराद ने परेशान हाल अहले खाना के बिस्तर भी चोरी कर लिए। भी उधर से उठा के आए तो हमने तो होश तो नहीं था, इधर रखा था बाहर, अंदर नहीं भेजने दिया तो इधर नहीं लेके आओ, बाहर जो रखा था वो चोरी हो गया, अभी वो नहीं मिला। हमारे सिंध में कुत्ते काटने की वजह से बच्चे कई मर गए हैं और रेस्क्यू नहीं मिल रही, और नवाज शरीफ को इलाज करने के लिए बाहर मुल्क भेजा जा रहा है। अमीर के लिए अलग से है और गरीब के लिए अलग से है। गरीबों के लिए तो कोई थोड़ी देखता है, बड़े बड़े लोग होते हैं उनके लिए देखता है। अभी कुत्तों की वजह से इतनी परेशानी है। धो रही एक पाकिस्तान, वादा कब पूरा होगा कप्तान। अमीरों का बाहर इलाज, गरीब का नहीं कोई पुरसाने हाल। हुकूमत बदलने से भी अवाम की जिंदगी में कोई तब्दीली ना आ सकी। मौलाना फजल रहमान का प्लान बी, कई अहम शाहराहें ब्लॉक। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में 4-4 मकामात पर धरने। पंजाब और बलूचिस्तान में भी एक मकाम पर शाहराहें ब्लॉक। सख्त सर्दी में भी कारकुनान सड़कों पर मौजूद। इमरान खान और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अब तो इत्तेहादियों ने भी कहना शुरू कर दिया कि हुकूमत अगर मजीद कुछ महीने रही तो मुल्क का चलना मुश्किल है। हुकूमत सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ सियासी इंतकाम में मसरूफ है। आसिफ जरदारी की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। धरना कंट्रोल करने का सेहरा वजीर आजम को जाता है। चौधरी शुजात हुसैन का बयान, कहते हैं वजीर आजम को अनाड़ी खिलाड़ियों ने मशवरा दिया कि हुकूमत रिट कायम करें। इमरान खान ने मशवरा ना मानकर फहमो फरासत का सबूत दिया। तारीख का पहला धरना है जिसमें लाठी गोली नहीं चली। हालात खराब हो जाते तो तसादुम रोकना मुमकिन नहीं था। हुकूमती इत्तेहादी जमात एमकेएम भी पीटीआई से मायूस। आमिर खान कहते हैं कराची को 162 अरब रुपए देने का वादा वफा न हुआ। मेयर के पास इख्तियार नहीं तो काम कैसे होगा। धरना देने और सड़कें ब्लॉक करने पर फजल रहमान की भी तारीफ कर दी। मुल्क की टमाटरों के दाम नीचे लाने के लिए ईरानी टमाटर आ गए। टमाटरों से भरे 13 ट्रॉलर ईरान से पाकिस्तान पहुंच गए। एक माह के दौरान 4,500 मैट्रिक टन टमाटर बरामद किए जाएंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद का दिलचस्प तबसरा।
कृषि मंडी में 17 रुपए किलो टमाटर, 17 रुपए किलो टमाटर। 300 रुपए टमाटर नहीं है, 220 रुपए टमाटर है। मैं शेख हफीज नहीं हूँ, शेख रशीद हूँ। माई नेम इज शेख रशीद। शिकारपुर इमाम बारगाह हमले केस में 4 साल बाद इंसाफ मिल गया। सखर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने खलील बरोही और गुलाम रसूल को उम्र कैद की सजा सुना दी। हमले में 65 अफराद जाँ बहक हुए थे। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। अदालत ने नैब को आतिफ जमान के घर और दफ्तर पर छापे की इजाजत दे दी। सर्च वारंट जारी, पुलिस को नैब की मुआवनत करने की हिदायत। इंटरनेशनल डार्क वेब का नेटवर्क ब्रेक। रावलपिंडी पुलिस ने सुहेल अयाज के साथी और तीसरे मुलजिम एजाज को गिरफ्तार कर लिया। 38 साला मुलजिम से अहम शवाहिद मिल गए। मुल्क के बालाई इलाकों में बला की सर्दी, कोहसारों ने सफेद मोतियों की चादर ओढ़ ली। पारा दिन ब दिन नीचे जाने लगा। मुख्तलिफ शहरों में बारिश, सर्दी में इजाफा हो गया। शहरियों ने गर्म कपड़ों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। शुमाल मगरबी स्पेन में 10 साल की शदीद तरीन बर्फबारी ने निजाम जिंदगी जमा दिया। सड़कों पर फिसलन, रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश, सड़कें झील बन गईं। तेज हवाओं के बाइस गाड़ियों पर दरख्त गिर गए। अस्सलामुअलैकुम। आज 12 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। सबसे पहले बुलेटिन में शामिल करेंगे बड़ी खबर। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को बगैर किसी शर्त के 4 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी। नवाज शरीफ की सेहत में बेहतरी ना आई तो फिर तौसी भी हो सकती है। हुकूमत चाहे तो सिफारत खाने के जरिए नवाज शरीफ से राब्ता कर सकती है। अगर नवाज शरीफ मुकर्ररा वक्त पर वतन वापस ना आए तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने नवाज शरीफ के बैरून मुल्क इलाज के लिए शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत की। दोपहर 12 बजे के करीब शुरू होने वाली समाअत में कई बार वक्फा किया गया। हुकूमती इजाजतनामे को मशरूत किए जाने पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल और लीगी वकला में कई बार इख्तलाफ हुआ। एडिशनल अटॉर्नी जनरल इश्तियाक खान का मौक़िफ़ था कि हमने अदालत की रिट कायम करने के लिए शराइत लागू की हैं। अदालत ने नवाज शरीफ को इलाज के लिए 8 हफ्ते की जमानत दी। अगर नवाज शरीफ हुकूमत को इंडेमनिटी बॉन्ड्स नहीं देना चाहते तो अदालत में जमा करवा दें। शराइत इसलिए हैं कि नवाज शरीफ वापस आकर पेश हों। मुस्लिम लीग नून के वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जब अदालत अपील सुन रही हो तो हुकूमत मुदाखलत कर सकती है और ना ही कोई शर्त आयद कर सकती है। अदालती हुक्म पर अंडरटेकिंग देने को तैयार हैं। नवाज शरीफ सेहतयाब हुए तो एक लम्हा ज़ाय किए बगैर वापस आ जाएंगे। अदालती हुक्म पर लीगी वकला ने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जानिब से बयान हल्फी जमा करवाए, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने एतराज कर दिया। बिलाखिर अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद बयान हल्फी का ड्राफ्ट खुद तैयार किया। एक बार फिर अटॉर्नी जनरल ने एतराज करते हुए मौक़िफ़ दिया कि बयान हल्फी पर अमल ना हुआ तो क्या होगा, जिस पर जस्टिस अली बाकर नजफी ने बताया कि तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। शाम 6 बजे के करीब फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को बगैर किसी शर्त के काबिल तौसी 4 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। इस दौरान हुकूमत पाकिस्तान सफारती एहलकारों के जरिए नवाज शरीफ से राब्ते में रह सकेगी। लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि हुकूमत ने 1.5 अरब के इंडेमनिटी बॉन्ड की शर्त आयद की थी। शरीफ बरादरान के बयान हलफी के बाद बॉन्ड की शर्त मुअत्तल की जाती है। इस हवाले से मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैसल तारिक से। जी फैसल तारिक, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जो तफसीली फैसला है, तहरीरी फैसला, वो जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक नवाज शरीफ को एक मरतबा 4 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क इलाज के लिए जाने की जो इजाजत है वो दे दी गई है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को फैसले में ये भी कहा गया है कि जब डॉक्टर सेहतमंद करार दें वो वापिस आ जाए। साथ ही साथ रजिस्ट्रार हाई कोर्ट मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दस्तखत
शुदा बयान हल्फी जो है वो भी जमा करवाएं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बॉन्ड की हद की जो शर्त थी उसको भी लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसले में मुअत्तल कर दिया है। इसके अलावा मियां नवाज शरीफ को तमाम दिन की कोशिशों के बावजूद ये कहा गया है कि नवाज शरीफ और हुकूमत के वकला में इत्तेफाक राय पैदा नहीं हो सका, जिसके बाद मियां नवाज शरीफ की दरख्वास्त को बाकायदा समाअत के लिए मंजूर किया जाता है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जनवरी 2020 के तीसरे हफ्ते में केस की समाअत जो है वो की जाएगी, जिसमें हुकूमत ने 1.5 अरब के जो बॉन्ड की शर्त थी आयद की थी उसको भी खत्म कर दिया है। शरीफ बरदरान के बयान हल्फी के बाद बॉन्ड की शर्त को भी मुअत्तल कर दिया जाता है। अब इसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इलाज के लिए किसी भी वक्त बैरून मुल्क रवाना हो सकते हैं। ये तहरीरी फैसला 2 रुकनी बेंच की जानिब से जारी किया गया है, जिसकी सरबराही जो है जस्टिस अली बाकर नजफी कर रहे थे। बहुत शुक्रिया फैसल तारिक, तफसीलात बता रहे थे। नवाज शरीफ के बैरून मुल्क इलाज की राह में हायल रुकावटें दूर हो गईं। बड़े भाई को रिलीफ मिलने पर छोटे भाई अदलिया के मशगूल। शहबाज शरीफ कहते हैं आज वालदा और कौम की दुआएं कबूल हुई, अब नवाज शरीफ इलाज करवा कर वापस आएंगे। का हम सब लाख लाख शुक्र बजा लाते हैं कि आज अदालत आलिया ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इलाज की गरज से पाकिस्तान बाहर जाने की इजाजत दी है। ये इजाजत जो हुकूमती शर्त थी, जब तक के इंडेमनिटी बॉन्ड हम साइन न करें अरबों रुपए का, जिसका कोई जवाब नहीं था, अदालत आलिया ने उस शर्त को नामंजूर किया है। आज पूरी कौम की दुआएं रंग लाई हैं। मेरी वालिदा की इल्तिजाएं अल्लाह ताला ने अपनी कमाल मेहरबानी से मंजूर फरमाई है। मियां नवाज शरीफ साहब को जल्द से जल्द रूह सेहत करे और वो इलाज करा के वापस वतन आए। फवाद चौधरी का अदालती फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का मशवरा। कहते हैं कि फैसला बरकरार रहा तो निज़ाम इंसाफ को धचका पहुंचेगा। 17 साल की प्रैक्टिस में ऐसा फैसला नहीं देखा। नवाज खानदान की मिसालें मौजूद हैं कि इसहाक डार के रेड वारंट जारी हो चुके मगर वापस नहीं आए। इसहाक डार अभी भी मुल्क के सेनेटर हैं मगर हलफ नहीं उठाया।